उस वक्त आइडो ने अलीटा को एक बहुत बड़ा सच बताया। वेक्टर के सारे वादे झूठे थे। कोई भी आदमी टिकट खरीद कर जालिम नहीं पहुंच सकता। जालिम जाने का एक ही रास्ता है, मोटर बॉल का चैंपियन बनना। आइडो को यह बात इसलिए पता है क्योंकि वो और चिरन खुद जालिम से आए हैं। उनकी एक बेटी थी, लेकिन नोवा की स्टैंडर्ड्स में कोई हैंडीकैप आदमी पूरा नहीं पढ़ सकता, तो उसने उन दोनों को जालिम से निकाल दिया। उस दर्द को पीछे छोड़ने के लिए आइडो ने अपने माथे पर बना जालिम का निशान भी हटा दिया था। उधर वेक्टर चिरन के सामने पहुंच गया। उसने पूछा कि उसने अलीटा को भागने क्यों दिया। चिरन ने सीधे तौर पर कहा कि जालिम जाने से और ज्यादा जरूरी चीजें हैं इस दुनिया में। यह एहसास मुझे उस लड़की ने दिलाया है। अब उसे जालिम की कोई परवाह नहीं थी, वो सब कुछ छोड़ना चाहती थी। ये सुनते ही वेक्टर ने उसके पीछे एक पहरेदार भेज दिया। दूसरी तरफ अलीटा ने ह्यूगो के साथ हुए अन्याय का बदला लेने की ठान ली। वो हंटर वॉरियर्स के सेंटर पहुंची जो साइबॉर्ग कारखाने के अंदर है। जोरो की तलवार से हमला करते हुए उसने सभी सेंचुरियंस को खत्म कर दिया। फिर वो सीधा वेक्टर के दफ्तर में घुस गई। वहाँ पहुंचकर उसने एक और दर्दनाक सच देखा। वेक्टर ने चिरन के शरीर के हिस्से निकाल कर संभाल कर रखे थे ताकि बाद में उन्हें बेच सके। ये देखकर अलीटा का ध्यान भटक गया। इसी का फायदा उठाकर ग्रे पीछे से आ पहुंचा। उसने अलीटा पर गहरा वार किया। इस चोट के साथ ही अलीटा की यादों का एक और दरवाजा खुल गया। उसने देखा कि पुराने युद्ध के दौरान वो गेल्डा और उनकी सेना जालिम तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। सब लोग एक विशाल सीवर ड्रेन लाइन की पाइप पर चढ़ रहे थे। तभी अचानक एक दांतों वाली घूमती हुई रक्षा चक्री सामने आ गई। उसने लगभग पूरी सेना का सफाया कर दिया। आखिर में सिर्फ अलीटा और गेल्डा बची। फिर उस चक्री ने पाइप को 2 टुकड़ों में काट दिया। अलीटा मुश्किल से किनारे से लटक कर बच पाई। गेल्डा ने उसका हाथ पकड़कर उसे वापस ऊपर खींच लिया। साथ ही उसे याद दिलाया कि उनका असली लक्ष्य जालिम को नष्ट करना है। गेल्डा की बातें अलीटा के अंदर फिर से आग बनकर जल उठी। उसने अपने शरीर को याद दिलाया कि वो खुद को ठीक कर सकती है। अगले ही पल उसने ग्रे पर हमला किया। इस बार लड़ाई ज्यादा देर नहीं चली। जबरदस्त हमला करते हुए उसने ग्रे को बीच से काट डाला। उसके बाद अलीटा ने नोवा से बात करने की मांग की। तुरंत नोवा ने वेक्टर के शरीर पर कब्जा कर लिया। उसने अलीटा को याद दिलाया कि वो सब कुछ देख सकता है। फिर उसने धमकी दी कि अगर अलीटा ने उसका विरोध किया तो वो आइडो और ह्यूगो को मार देगा। ये सुनते ही अलीटा का गुस्सा फूट पड़ा। उसने वेक्टर को मारकर नोवा की बात वहीं खत्म कर दी। लेकिन उसी पल आइडो का संदेश आया। उसने बताया कि सेंचुरियंस ह्यूगो के पीछे पड़े हुए हैं और ह्यूगो भाग गया है। अलीटा तुरंत उसे ढूंढने निकली। आखिरकार उसे ह्यूगो मिल गया। वो जेलम पहुंचने के नशे में धुत ऊपर सीवेज लाइन से चढ़ रहा था। अलीटा ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की। उसने कहा कि नोवा उसका इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन ह्यूगो ने उसकी एक नहीं सुनी। इसी मौके का फायदा उठाकर नोवा ने वही दांतों वाली घूमती चक्री उनकी तरफ भेज दी। अलीटा उससे बच गई, लेकिन ह्यूगो उसकी चपेट में आ गया। एक ही पल में उसके शरीर का ज्यादा हिस्सा कट गया। ह्यूगो नीचे गिरने लगा। अलीटा ने तुरंत छलांग लगाई और उसका हाथ पकड़ लिया। दोनों हवा में लटक रहे थे, लेकिन ह्यूगो का हाथ अब टूट रहा था। इस पल में उन्होंने एक आखिरी बार एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार किया। फिर वो बाजू टूट गया। ह्यूगो अलीटा के हाथों से फिसलकर गहराई में गिर गया और इस बार वो कभी वापस नहीं आया। कई महीने बीत गए। अब अलीटा पूरी दुनिया में एक मशहूर मोटर बॉल खिलाड़ी बन चुकी है। एक बड़े मुकाबले के दौरान उसने अपनी तलवार आसमान में उठे जालिम की तरफ कर दी। ये एक इशारा था कि वो अभी भी अपना मकसद भूली नहीं है। वो कुछ भी करके जालिम को खत्म करके रहेगी।